गठबंधन नहीं करती हैं। नंबर एक, अखिलेश, मायावती और भाजपा के बीच ये त्रिकोणात्मक लड़ाई हो सकती है। लेकिन अभी वोट बैंक की बात हो रही थी, मायावती ने राज्यसभा की एक सीट जिताई, इस पर चर्चा नहीं हुई। कैसे जीत गया जब उनके पास 19 विधायक लिखा पढ़ी में थे और 5 भाग गए और 1-2 पहले बीजेपी तोड़ चुकी है, तब भी राज्यसभा में उनका एक प्रत्याशी जीता ना। तो ये दिन कब किसके कैसे आएंगे ये कोई कहा नहीं जा सकता सियासत में। मायावती का नारा था, चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबाओ हाथी पर। उस समय उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी से त्रस्त था, उस नारे को बहुत महत्व मिला और 2007 में उसकी वजह से सत्ता भी आई। लेकिन यह भी सही है कि बसपा का साथ बहुत सारे नेता उनके छोड़कर चले गए, चाहे आर.के. चौधरी हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे और बहुत सारे लोग हों, ब्रजेश पाठक हैं, दारा सिंह चौहान हैं, नसीमुद्दीन हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हैं, दद्दू प्रसाद हैं, तमाम सारे नाम हैं। लेकिन एक चीज है ब्रजेश जी कि जो परिंदे उड़ गए उनका मलाल क्या करूं, और यहाँ तो पाले हुए भी गैरों की छत पर उतरते हैं। तो ये राजनीति का अवसरवाद है, ये कोई मायावती के साथ ही नहीं हुआ है। ये सब अवसरवाद के हिसाब से लोगों ने पार्टियां चुनी हैं और हर आदमी अपने लिए बेटर अवसर देखता है। मायावती को यही बीजेपी कभी दौलत की बेटी कहती थी, उनके पार्टी के कोऑर्डिनेटरों को कुड़ू कमीन कहा जाता है कि भाई ये तो वसूली करते हैं। कौन सी पार्टी ऐसी है जो चंदा के नाम पर अपने प्रत्याशियों का, अपने नेताओं से धन नहीं जुटाती है? सब पार्टियां करती हैं, बदनाम खाली मायावती है। अच्छा, आज मायावती का जन्मदिन है तो भाई थोड़ा हमारा आपका फर्ज बनता है कि मायावती के लिए कुछ अच्छी चीजें कही जाएं, क्योंकि किसी के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये। 65 साल की उम्र हो गई है। भारत की राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में 75 साल इन्होंने निर्धारित किया है, तो चलो वही रिटायरमेंट की उम्र मान लेते हैं। लेकिन एक चीज ये तय है, ना अकेले अखिलेश ना अकेले मायावती ये बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। अगर बीजेपी को हराना है तो अखिलेश और मायावती को एक साथ आना पड़ेगा। और लोकसभा में सबके अपने अपने मत हैं। कोई कहता है कि अगर मायावती अखिलेश लड़े होते तो 20-20 सीट जीतते, जबकि 2014 में मायावती 0 हो गई थी और अखिलेश की पार्टी को 5 सीटें मिली थी लोकसभा में 2014 में, जब मोदी लहर थी जी। तो 2019 में 15 सीटें आई जब मिल के लड़े। अब राजनीति में अलग अलग लोग आकलन करते हैं कि नुकसान हो गया, पता नहीं कौन सा नुकसान हुआ। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है जी कि मायावती की सियासत को जिन लोगों ने करीब से देखा जब वो सत्ता में थी, तो गुंडों के खिलाफ उनकी पार्टी का जो उसके सरकार का रवैया था उसको लोग आज तक याद करते हैं। क्राइम कंट्रोलिंग का तरीका उनका अच्छा माना जाता है। लेकिन उनकी सरकार जाने का एक टर्निंग पॉइंट जो जानकार मानते हैं कि उन्होंने 100 विधायकों के टिकट काट दिए थे, वहीं से मायावती की पार्टी बैक कर गई और सत्ता में वापस नहीं आ पाई। और वो दिन है, तब से आज का दिन है, लगातार उनके लिए तमाम सारी बातें कही जाती हैं। ब्रजेश जी, एक बहुत पुराना नारा है, 1992 में एक नारा लगा था कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और 2017 में नारा बदल गया भाई कि बिस्तर पर है मुलायम और नहीं रहे काशी राम, और चारों ओर गूंज रहा है जय श्री राम जय श्री राम। दिन सबके आए, मौके सबको मिले, किसको किस रूप में लोग याद करते हैं ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। तो अभी भी आप मानते हैं कि बीएसपी एक मजबूत है उत्तर प्रदेश के राजनीति में? उनका कोई अभी विकल्प नहीं है दलितों की राजनीति में? बीएसपी के संस्थापक कांसीराम जब मध्य प्रदेश से पहला चुनाव लड़े थे तो नामांकन करने के लिए उनके पास 500 रुपया नहीं था।
आज बीजेपी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना चुकी है ना। बीएसपी को दलितों का एक छत्र वोट मिलता रहा है, मायावती के नेतृत्व में वो आज भी इंटैक्ट है। नहीं तो मायावती टिकट कौन लेने जाएगा, ये बताइए आप। ठाकुर पंडित सवर्ण ये लिए जाते हैं कि अपन जात और मायावती वोट मिला के जीतने की स्थिति में आ जाएंगे। ये तो सब लोग जानते हैं, किसी के कहने से वो वोट थोड़ी भाग गया है। तो ये बात एकदम सही है, लेकिन सियासत में माहौल ऐसा बनाया जाता है फला पार्टी खारिज हो गई, लोग भाग जाएं, लोग ना रहें। लेकिन इतना जरूर है कि 1 साल बचा है, बिना गठबंधन के भी भाजपा को रोक पाना जीतने से आसान नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गठबंधन जिससे बीजेपी भी डरती है वो मायावती और अखिलेश का ही गठबंधन है। बीजेपी भला इसको स्वीकार न करे, कोई संभावना है नहीं, क्योंकि दोनों नकार चुके हैं और जिस तरह का इतिहास है अब संभावना एकदम बनती नहीं। तो संभावना नहीं बनती तो संभावनाओं पर ये साहित्य आज सुनिए आप जी, कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, और जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। और ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, और इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने शानदार इनपुट के लिए। मैं एमएच खान साहब का रुख करना चाहूँगा। डिबेट के वक्त वो कुछ कहना चाह रहे थे जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे। खान साहब आप अपनी बात कह लें, फिर मैं आपसे सवाल दोहराता हूँ। नहीं, मैं यही कह रहा था, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े नेता साथ छोड़ के चले गए। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग साथ छोड़ के चले गए वो बहुजन समाज पार्टी में रहने के पहले क्या कभी प्रधान भी रहे? प्रधान तक नहीं रहे। जो कुछ दिया बहुजन समाज पार्टी ने दिया, बड़ा बनाया तो बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा बनाया।